हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन मैथ चंदौर पे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होगी संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो हमने इससे पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है, तो आज हम उसके आगे चलेंगे। हम इस पर पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है, फिर इसके बाद हम संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे और आगे भी, ठीक है। तो जैसे संधारित्र क्या है, वह समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जाए, यानी विभव को कम करके, उसे संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या होगा, वह समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, उसे संधारित्र कहते हैं, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप हम एक अन्य अनावेशित चालक को ले जाते हैं या रख देते हैं, तो आवेशित चालक का विभव जो होता है कम हो जाता है। यदि आवेशित चालक को हम भू संपर्की कर दें तो विभव और भी कम हो जाता है। तो हम देखते हैं, ये हमारे पास फिगर है कि प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए पर क्यू आवेश प्लस है, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है। यदि हम चालक प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो आवेश जो होता है इसके संपूर्ण पृष्ठ से वितरित हो जाता है। अब एक हम अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को रख दे तो वैद्युत प्रेरण के कारण इस पर भी आवेश हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम एक आवेशित प्लेट के समीप एक अनावेशित प्लेट बी को लेकर जाते हैं तो प्लेट बी का जो ऋणावेश है प्लेट ए के धनावेश में कमी कर देता है, फलस्वरूप ए का विभव कम हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करें, यदि हम प्लेट बी की बाह्य सतह को भू संपर्की कर दें, ठीक है, यानी हम जमीन से इसको बाह्य सतह को जोड़ दें, तो क्या होगा, इस सतह का धनावेश इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऋणावेश होता है, उसके कारण निरस्त हो जाएगा। तथा प्लेट बी के आंतरिक सतह पर उपस्थित ऋणावेश प्लेट ए के विभव में और अधिक कमी कर देगा, ठीक। जब विभव में कमी हो जाएगी तो प्लेट ए की या दोनों प्लेटों की जब विभव में कमी हो जाएगी तो धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। हमने इसे पहले भी बताया था कि पृथ्वी की जो धारिता होती है अनंत होती है, यानी कि अगर पृथ्वी की धारिता अनंत है, C इक्वल टू क्यू अपान भी, यानी V इक्वल टू क्यू अपान सी, तो इसका पृथ्वी का विभव कितना हो जाएगा, तो चूंकि C इक्वल टू अनंत है यानी 0, तो जब धारिता जो होगी अनंत हो जाएगी या धारिता जब बढ़ेगी तो इसके विभव में कमी आएगी। तो दोनों प्लेटों के विभव में क्या हो रही है, या प्लेट ए के विभव में कमी हो जा रही है और दोनों प्लेटों की धारिता क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब यदि किसी संधारित्र को क्यू आवेश से आवेशित करने में उत्पन्न या उनके बीच विभव भी हो तो धारिता कितनी हो जाएगी तब, या संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपान बी, ये हो जाएगा। अब हमको समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, वह संधारित्र जिसमें दो बराबर प्लेटों को एक दूसरे से, या वह संधारित्र जिसमें दो समानांतर प्लेटों को एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखा जाता है और प्लेटों के बीच की माध्यम परावैद्युतांक या वायु कर दे तो उसे समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं या संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब हमने माना कि हमारे पास दो प्लेट हैं यक्स और वाई, माना दो प्लेटें यक्स वाई एक दूसरे से अल्प दूरी डी पर स्थित हैं, और अगर हम पहले प्लेट को धनावेशित करते हैं, तो वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर भी धनावेश एवं ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः हम दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, दूसरे प्लेट का दूसरे सिरे का संपर्क हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो इसका धनावेश इलेक्ट्रॉन के कारण निरस्त हो जाता है और बचता कितना है, दूसरे प्लेट पर ऋणावेश। अब हम जब दूसरे प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो इस पर ऋणावेश बचता है। अतः प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों पर किसी बिंदु पर E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर हम माध्यम परावैद्युतांक कर दे तो परावैद्युत माध्यम के लिए E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये परावैद्युत माध्यम के लिए हो जाएगा। इसको हम समीकरण एक कोई इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमने मान लिया कि माध्यम में परावैद्युतांक हो तो E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था। लेकिन आवेश का जो होगा पृष्ठ घनत्व
अब हम आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो हम इसको क्या करें, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा ई इक्वल टू क्यू अपान के अंसाइलम नॉट ए। इसको कोई हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। प्लेटों के मध्य विभवांतर E इक्वल टू भी अपान डी। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डी। अब हमने जाना कि प्लेटों के मध्य विभवांतर E इक्वल टू भी अपान डी, तो V इक्वल टू ई डी। अब हम V इक्वल टू ई डी का जो इक्वेशन है हम इसको सेकेंड में पुट करते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E का उठा के रखते हैं तो Q के अंसाइलम नॉट ए हो गया। ठीक, इसको इतना आ गया। अब यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपान भी से ये होता है, तो जहाँ से C इक्वल टू क्यू अपान भी से, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, B का मान रखते हैं या इसको हम मान लेते हैं समीकरण इक्वल टू क्यू अपान भी से। तो हम चलते हैं पुनः समीकरण 3 से या तीसरे समीकरण से। तो C इक्वल टू क्यू अपान भी का मान कितना है इसको रखते हैं, तो क्यू डी अपान के अंसाइलम नॉट ए इतना, यानी C इक्वल टू, इसको हम इस्तेमाल कर लें तो यहाँ से ये चीज़ें कट जाएंगे। C इक्वल टू के अंसाइलम नॉट ए अपान डी, ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको हम कह सकते हैं फैराड। यही हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे इस फार्मूले पे। अब हम देखेंगे कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं कि क्षेत्रफल, एरिया। एरिया कैसे प्रभावित करती है, क्षेत्रफल। संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी C प्रोपोर्शनल टू A। जब धारिता बढ़ेगी तो क्षेत्रफल को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब सेकंड पॉइंट है इसमें प्लेटों के बीच की दूरी। अब प्लेटों के बीच की दूरी कैसे प्रभावित करती है, तो जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि C प्रोपोर्शनल टू 1/D। इसका मतलब होगा कि अगर हमको धारिता बढ़ानी है प्लेट की तो हमको दूरी को क्या होगा, कम करना पड़ेगा। अगर धारिता हमको बढ़ानी है तो दूरी कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्लेटों के बीच का माध्यम। यानी हमको संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए या C प्रोपोर्शनल टू हम K कर सकते हैं। यानी अगर हमको संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो प्लेटों के बीच के माध्यम को परावर्तन कर देना चाहिए। ठीक, तो ये तीन चीज़ें थी जो कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करती हैं। ये है कि एक वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.02 मीटर है। यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर 3000 या कैसे 3000 वोल्ट है तो संधारित्र के प्लेटों पर आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या है, इसके बाद हम सवालों को लगाते हैं। तो हम देख लेते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर दे दिया है तथा दूरी डिस्टेंस दिया है 0.02 मीटर। विभवांतर भी 3000 वोल्ट दिया है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, चूँकि आवेश निकालना तो C इक्वल टू क्यू अपान भी, तो हमको Q पता नहीं C पता, तो सबसे पहले हम C निकालते हैं। तो C इक्वल टू कितना होता है, Q अपान C इक्वल टू के अंसाइलम नॉट A अपान D।
चूँकि के परावर्तकांक माध्यम है तो इसको हम कांस्टेंट कर देंगे। तो C इक्वल टू एंसाइलम नाट का मान हम रखते हैं कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रखते हैं एंसाइलम नाट का मान। तो ए का मान रखते हैं 0.02, डी सॉरी ए का मान रखते हैं 0.20, डी का मान रखते हैं 0.02। अब हम इसको यहाँ से पुट करते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 को यहीं रहने देते हैं। यहाँ से हम करते हैं क्या, 0.20 गुणे, यहाँ से अगर हम 10 का गुणा करें तो 10 यहाँ हो जाएगा, 10 नीचे भी, यानी ये 0 इतना ये कट गया। हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 0.885 इंटू 10⁻⁻10 फैराड, इतना मान आ जाएगा धारिता का। धारिता निकल गई तो हम आवेश निकालते हैं। तो C इक्वल टू Q अपान V, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। Q का हमको C निकल के आया कि 0.885 इंटू 10⁻⁻10, V का मान कितना है 3000 यानी 3000। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं इसको 0.8 इंटू 85 10⁻⁻10, इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 10⁻3 लिख लेते हैं इतना। तो आधार जब समान होगा तो घात जुड़ेगी या घटेगी, तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो घट जाएगी। 0.85 इंटू T इंटू 10⁻⁻7, 10 में से 3 गया 7, तो इसको लिख सकते हैं 15 3 × 24 1 25 3 × 24 2 26, तो इसको लिख सकते हैं 2.655 इंटू 10⁻, इसको लिख सकते हैं 2.655 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्यू का। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।